नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो औरत हर रोज नहाती है उनको यह कथा जरूर सुननी चाहिए तथा जो भी स्त्री पुरुष निवस्त्र स्नान करते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इनका क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इस कथा को आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से ज्ञान भी आधा अधूरा ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी तब मैंने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे थे। दोस्तों, जब माता पार्वती ने देखी कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु मैं देख रही थी कि सभी दुखी और परेशान थे, तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का अंत क्यों नहीं होता है? क्या गंगा में भी कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इनके पाप कैसे धुलेंगे? तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो गंगा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर में भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये लोग तो केवल गंगा में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें इसकी रहस्य क्या है समझाऊंगा, कल समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। सभी गलियां कीचड़ से भर गए। एक चौड़ा रास्ता था जिसमें एक गहरा गड्ढा था जिसमें बहुत कीचड़ था। तभी भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया और किसी लाचार व्यक्ति की तरह जाकर गड्ढे में ऐसे पड़ गए मानो कि कोई व्यक्ति चलते चलते गड्ढे में गिर गए हो और निकलने की कोशिश करने पर भी निकल ना पा रहा हो। साथ ही माता पार्वती को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर ऐसे चिल्लाती रहो कि मैं वृद्ध पति गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा ही इन्हें निकाल सकता है, इनकी प्राण बचाए और हम लाचारों की कोई मदद करे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह भी बता दिया कि जब कोई व्यक्ति मुझे गड्ढे से बाहर निकालने को तैयार हो तब इतना कह देना कि मेरे पति बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण हैं, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें निकाल सकते हैं, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज से आप भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की सारी बातें को सुन गड्ढे के पास बैठ जाती हैं और आने जाने वाले को सुनाकर भगवान भोलेनाथ की बताई हुई बात को बार बार दोहराने लगी। दोस्तों, उसी समय गंगा में नहाकर बहुत सारे लोग आ रहे थे और उस सुंदरी युवती को गड्ढे के पास बैठा देख कई लोगों के मन में पाप वासना और कई के मन में कुछ धर्म का भय हुआ, तो कुछ कई कानून से डर गए। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दो बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो, तुम अभी जवान हो और बहुत सुंदर हो। वहीं कुछ दयालु भी पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालने की सोची, परंतु माता पार्वती की ऐसी बातें को सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं इनकी मदद करने से हम भस्म न हो जाए। इस स्त्री के बातों के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी। दोस्तों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। बहुत सारे आए, सबने पूछा और चले गए। अब तो शाम भी हो गई थी। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहते हैं, दिखाया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। दोस्तों, तब कुछ ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण
हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनके लाचारी को देख उस ब्राह्मण का मन बड़ा ही विचलित हो गया। उसने भगवान भोलेनाथ को निकालने की पूरी तरह से तैयारी हो गई कर ली, परंतु माता पार्वती ने रोकते हुए कहा, भाई यदि तुम निष्पाप पुण्यात्मा नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने उसी समय बिना किसी संकोच के माता पार्वती से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने ना होने आपको शंका क्यों हो रहा है? आप देख रही हैं ना कि मैं अभी अभी गंगा नहा के गंगा जी में पुण्य स्नान करके आया हूँ। भला पाप नाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहता है? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस कष्ट से मुक्त कर इस कीचड़ से बाहर निकालता हूँ, कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने उस बूढ़े को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। दोस्तों, वही भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इतने सारे लोगों में से केवल एक ही ये युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है। हे देवी, इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग केवल श्रद्धा और विश्वास के लिए केवल गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। दोस्तों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखकर वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता है, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुख से पूरा जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु भगवान, आप हमें यह 12 बातें बताइए जिसका मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है। इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, कृपा करें और मुझे पूरी बात बताइए प्रभु। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनती हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए भी यह 12 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें निवस्त्र होकर नहाती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे देवी पार्वती, आप इस बात को ध्यान पूर्वक सुने। तभी भगवान भोलेनाथ अपनी बातों को सुनाने लगते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रोज स्नान करने से शरीर निरोग रहता है तथा मन भी प्रसन्न चित्त रहता है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी लाभ पाया जा सकता है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए, नहाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने लायक बनते हैं, इसलिए सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में वर्णित है कि स्नान करने से 7 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य भी मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वाले के पाप नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह जल्दी स्नान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। पांचवी बात, बीमारी के हालत में भी सिर पर से स्नान नहीं करनी चाहिए, या तो हो सके तो गीले कपड़ों से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। इस एक तरह का यह भी स्नान भी कहा जाता है। छठी बात, सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान करना सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। सातवीं बात, तेल लगाकर और शरीर को मल कर नदी में नहाना मना है।
अगर आप चाहे तो नदी से बाहर निकलकर शरीर को मलमल कर साफ कर सकते हैं, उसके बाद ही नदी में डुबकी लगाना चाहिए। आठवीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र हो माना गया है, इसलिए वहां से हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात, नदी 11 या 21 डुबकियां लगानी चाहिए। 10वीं बात, कपड़े नहीं धोने चाहिए, नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 11वीं बात, नल की तुलना में झरने का पानी, नदी की तुलना में झरने का पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल में गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम 12वीं बात, गंगा माता का कहना है कि स्नान करते समय कोई चाहे जहां भी मुझे याद करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ। जो औरतें निवस्त्र होकर नहाती हैं, धर्म शास्त्रों में हरेक कर्मों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में स्नान को लेकर कई तरह की बातें बताते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख शांति बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ ही धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बहुत सारी बातें हैं, ऐसी लिखी गई हैं जिसका हम लोग पालन वर्षों से करते चले आ रहे हैं, पूर्वजों ने कहा होगा, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है बिना वस्त्र के स्नान करना। आपने अक्सर किसी को कहते हुए सुना होगा, अपने पूर्वजों को भी कहते हुए सुना होगा कि कभी भी पूरी जानकारी नहीं है तो कभी स्नान बिना कपड़ों के नहीं करनी चाहिए। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो निवस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जोड़ा गया है। शास्त्रों के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वह बिना वस्त्र के ही स्नान कर रही थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी कपड़े छिपा दिए थे और गोपियों ने अपने कपड़े वापस लेने के लिए प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी वस्त्र धारण किए बिना स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निवस्त्र न स्नान करने की सलाह दी जाती है। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक बन गए थे। धनवान होने के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के कारण दोनों घमंडी हो गए थे। अपने धन वैभव के अहंकार में एक दिन दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उस समय कहीं से भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां आ जाते हैं। नारद मुनि को देखकर अप्सराओं ने साप के भय से जल्दी से वस्त्र धारण कर लिए। अप्सराओं के हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि की ओर ध्यान तक नहीं दिया और निवस्त्र जल क्रीड़ा करते रहे। कुबेर के पुत्रों का ऐसा आचरण देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। नारद मुनि ने कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जल के समान हो जाएगा, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के श्राप से नलकुबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, लेकिन इन ओखली बीच में ही फंस गई थी। श्री कृष्ण ने जोर लगाए तो दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और उनकी जगह 2 युवक प्रकट हो गए। श्राप मुक्त होकर नलकुबर और मणिग्रीव अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, अगर आप लोग सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं दिख रहा है तो वह सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर दिखते हैं।
और यदि आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निवस्त्र स्नान में से आपको पाप लगता है और आर्थिक स्थिति भी आपका कमजोर हो सकता है। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपकी मानसिकता नकारात्मक हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर शरीर पर रख लें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप लोग स्नान करते हैं तो आपके पूर्वज आपके आसपास ही होते हैं। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपका पितृ दोष आपको लग सकता है, क्योंकि आपके कपड़े से जो पानी टपकता है उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, इसीलिए पितृ क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।